हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है शिव शंभू यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। आज हम एक नया उपाय लेकर आए हैं प्रदीप मिश्रा जी का, एकादशी का, जो कि कल है। कल मतलब 10 अक्टूबर को जो एकादशी आ रही है, पितृपक्ष एकादशी, इस दिन यह उपाय करें। और ये एक नया उपाय है, प्रदीप मिश्रा जी ने ये एक नया उपाय अपने पितृपक्ष की शिव महापुराण कथा जो कोटा में चल रही है वहाँ पे वर्णन किया है इसका। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। पहले इस उपाय करने से पहले हम एक बार फिर से 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभू। इस एकादशी को हम इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी पितरों के लिए मोक्षदायिनी मानी जाती है। इस साल 10 अक्टूबर 2023 को इंदिरा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन कुछ उपाय को करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन धान में वृद्धि होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इंदिरा एकादशी की कथा थोड़ी सी मैं बता दूं आपको। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन धान आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के मृत पिता का संदेश लेकर उनकी सभा में पहुंचे। यहाँ नारद जी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व जब वह यमलोक गए थे तो उनकी भेंट राजा के पिता से हुई थी। राजा के पिता ने बताया कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग होने की वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। वह अभी भी यमलोक में ही है। तो ये एक कथा थी। अब इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब होता है ये देख लेते हैं। इंदिरा एकादशी 9 अक्टूबर मतलब आज से दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और उसके बाद कल 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 है। तो इंदिरा एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 10 अक्टूबर को 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि की मान्यता के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन ये काम बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक आहार का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से व्रत भंग का दोष नहीं लगता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और ना ही बाल, दाढ़ी, नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो सके मौन का धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, गुस्सा करना जैसे कार्यों को करने की भी मनाही है। ध्यान रहे, एकादशी का व्रत आप ना भी रखते हो फिर भी इस दिन चावल के सेवन से परहेज करना अच्छा माना गया है। तो ये तो हमने एकादशी के बारे में ये जानकारी दी है। अब हम प्रदीप मिश्रा जी के एकादशी के चमत्कार या उपाय बताते हैं जिसको करने से समस्याएं हल होंगी। तो देखिए, जानते हैं अपन। अगर आपके घर में पैसा तो आ रहा है पर रुक नहीं रहा तो एकादशी के दिन आपको ये उपाय बिल्कुल करना है। आप देखना चमत्कार हो जाएगा। गंगा जल में आपको गंगा जल लेना है या गंगा जल नहीं हो तो आपको साधारण शुद्ध जल भी ले सकते हैं। उसमें 7 बेलपत्री डालकर शंकर जी के मंदिर में नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर, कहाँ पे? नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर या शुद्ध जल चढ़ाकर और बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देने से आपका पैसा कभी कहीं गलत जगह नहीं लग सकता है। जैसे जुआ, नशा, मांसाहार या फिजूल खर्च, ये यहाँ पैसा बर्बाद नहीं होगा। और अगर आपने किसी को उधार पैसे भी दिए हैं तो वो पैसा कभी अटकता नहीं है। घर में पैसा रुकना प्रारंभ हो जाता है। यदि जिसके घर में पैसा ही नहीं आ रहा हो, मतलब अगर बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा हो, हम काम करते हैं पर उतना फल नहीं मिलता है, हम नौकरी करते हैं उतना पैसा नहीं मिलता है,
तो व्यापार नहीं चल रहा है, जैसे कि यदि पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में एकादशी के दिन एक पात्र में, एक पात्र है या एक लोटे में गंगा जल निकाल कर या शुद्ध जल लेकर उसमें तुलसी के 11 पत्ते डाल देना। कितने? तुलसी के 11 पत्ते डाल देना और किसी भी नारायण के मंदिर में रख देना और अपनी मनोकामना करते हुए, नारायण का मंदिर जैसे कि वो मंदिर हो सकता है, राम का मंदिर हो सकता है, कृष्ण जी का मंदिर हो सकता है, विष्णु जी का मंदिर हो सकता है, या दत्त भगवान का मंदिर हो सकता है, मतलब नारायण विष्णु भगवान का कोई भी मंदिर हो, में रख देना। अपनी मनोकामना करते हुए कुछ देर पात्र को रखे रहने दें और फिर पात्र के जल को किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना। इससे आपकी नौकरी, व्यापार, धन से संबंधित सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो एक बार और देख लें इसमें, यदि आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उस स्थिति में एकादशी के दिन एक पात्र में गंगा जल निकाल के या शुद्ध जल लेकर उसमें तुलसी के 11 पत्ते डालना है और तुलसी के 11 पत्ते डालकर नारायण, विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान के मंदिर में कुछ देर के लिए पात्र को रख देना है और फिर उस पात्र को या लोटे को, जल को किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना है थोड़ी देर बाद, ध्यान करते हुए भगवान का। तो इससे आपकी नौकरी, व्यापार, धन से संबंधित सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और लक्ष्मी, इस दिन भगवान विष्णु का दिन है और लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेगी। तो ये प्रदीप मिश्रा जी का बहुत सरल और आसान उपाय था। एकादशी का, ये इंदिरा एकादशी है, इसका व्रत के बारे में बताया मैंने, क्या नहीं करना चाहिए वो बताया। तो कृपया करके अब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, सभी लोगों को इस उपाय के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा तो वो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए सभी को बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।